कि प्रहलाद जी आपका आज तक का जो करैक्टर रहा है वो सांप्रदायिकता के विरुद्ध सांप्रदायिकता का रहा है, इसलिए आपको अपने आप से सीनियर नेता को इस मंच पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो करूंगा, नहीं थी, लेकिन आपके प्यार ने मुझे 440 वार्ड का तरफ दे दिया। ये ताकती कार्यकर्ता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप देखना, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हो। मैंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है। कौवे उड़ते देर नहीं लगते है किसी भी नेता के पीछे। एक कदम ऐसा होता है, कार्यकर्ता की ताकत होती है किसी भी हिस्से की। कोई हो क्रांति मंच पर हुआ है यहाँ पर धारीवाल और गुंजल में नहीं कोई खास बात मतभेद देखा गया है। नहीं कोई मतभेद नहीं, सब एक है और कांग्रेस को जिताएंगे, भारी मतों से जिताएंगे। हाथ मिले पर दिल न मिल सके, जो हम कहते आ रहे थे वही तस्वीर आज कांग्रेस कार्यालय में देखने को मिली। प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल एक मंच पर तो आए और वक्तव्यों का दौर भी शुरू हुआ। समर्थन कांग्रेस को जिताने की बात भी हुई, लेकिन वार्तालाप और वक्तव्य ऐसे हुए कि वो बहस में बदल गए, नाराजगी में बदल गए और कार्यकर्ता भी नाराज हुआ, नेता भी नाराज हुआ और प्रत्याशी भी नाखुश हो गए। ये पूरी तस्वीर है कांग्रेस कार्यालय की। जरा गौर से देखिए कि जब यूडीएच मंत्री रहे शांति धारीवाल और कोटा उत्तर से विधायक शांति धारीवाल ने अपनी पीड़ा जब जाहिर करना शुरू करी, तो कैसे पूरा मंच और पूरा कार्यालय विवाद में तब्दील हो गया। ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए। कि प्रहलाद जी आपका आज तक का जो करैक्टर रहा है वो सांप्रदायिकता के विरुद्ध सांप्रदायिकता का रहा है, इसलिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और सेकुलर बनने की काम करना पड़ेगा। कह रहे हैं, मैंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में रहते हुए भी कभी वो छोड़ दिया आपने, वो छोड़ दी, कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है, बहुत बढ़िया है। आप जैसे सीनियर नेता को इस मंच पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं तो करूंगा, मेरा मतलब यही है कि जब इन्होंने पार्टी बदल ली, विचारधारा बदल ली और कांग्रेस की विचारधारा को अपना लिया, तो फिर अपना ही कर्तव्य यही बनता है। कांग्रेस की ये भूखे पैसे हम यहाँ पे इस तरह के शब्द आपको शोभा नहीं दे, वो तो आपके ही हो वो हमारा कर्तव्य भी यही बनता है कि जिस आदमी ने कांग्रेस के विचारधारा अपना ली हो और उस विचारधारा के अनुसार अपना आचरण कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर उसको उस कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए हमें हर संभव प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि कोई छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं, वो होते रहेंगे अपनी जगह पे है, लेकिन जहां तक पार्टी की जीत का सवाल है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कांग्रेस का वोट कांग्रेस को ही जाएगा। ये बात, ये अंतिम बात मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि खैर मुझे तो जो तकलीफ थी वो मैंने अपनी एक तकलीफ बता दी आपको, वो कह भी दिया, लेकिन जिस किसी को भी कोई और कोई तकलीफ हो, वो भी अगर कोई बात हो तो व्यक्तिगत तौर पर कर करके देख लेना, लेकिन वोट कांग्रेस का है तो कांग्रेस को ही जाएगा, ये मान के तो चलना। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धन्यवाद के लिए संगठन महासचिव राधेश्याम जी परमार से निवेदन करूंगा, आपके धन्यवाद अर्पित करें। आपकी ओम जी ने मदद करी थी नहीं करी थी 2 बार चुनाव जिताने में, इसका भी जवाब दे दो आज एक बार में। नहीं, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। भैया शांति बना के रखें, हमें ये चुनाव जीतना है। कोई भी हम चुनाव जीत रहे हैं, जीतेंगे।
मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने आपकी भावना का सम्मान करके जो मुझे विश्वास दिया है, मैंने कह दिया जान चली जाए, विश्वास नहीं टूटने दूंगा। बस इस वीडियो के मायने हैं, इस जो तस्वीर जो सामने आई है इसके मायने हैं। कांग्रेस कार्यालय में यह कार्यक्रम आज कांग्रेस को जिताने के लिए एक मंच पर नेताओं को लाने के लिए रखा गया था, लेकिन जिस तरीके का टकराव इन नेताओं के मध्य देखने को मिला, उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी देखने को मिली। सबसे बड़ी बात यह थी कि बरसों से जो कार्यकर्ता यूडीएच मंत्री रहे शांति धारीवाल के पक्ष में खड़ा रहता था, वही इस बार उनकी निंदा करता हुआ दिखा। कार्यक्रम के खत्म होने के बाद कई बार कार्यकर्ता उनकी निंदा करता नजर आया। वो ये कहता न हुआ नजर आया कि कांग्रेस आज लड़ने की स्थिति में आ गई है, अच्छा लीडर आया है तो सबको एकजुट होना चाहिए था, इस तरीके का विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए था। अगर बुलाया है कार्यालय में तो उनका सम्मान रखना चाहिए था। लेकिन कार्यकर्ताओं की इस नाराजगी में बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ था। कार्यकर्ता जिस तरीके का महसूस हो रहा था, वो सीधी तरीके से कांग्रेस के सिंबल पर पंजे को चुनाव जिताने के मूड में है। इस समय वो किसी तरीके का विवाद नहीं चाहता था। कार्यकर्ताओं की यह मंशा कार्यक्रम के बाहर भी देखने को मिली और कार्यक्रम के अंदर भी देखने को मिली। तो जिस तरीके की यह स्थिति है, क्या नेता भांप नहीं पाए? क्या कांग्रेस के नेता इसको भांप नहीं पाए? क्या शांति धारीवाल कार्यकर्ताओं के मन की बात को भांप नहीं पाए? जो इस तरीके का बयान उन्होंने दिया कि विवाद खड़ा हो गया। कल शांति धारीवाल के यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल मिलने पहुंचे थे, लंबी मंत्रणा भी हुई थी। कार्यकर्ताओं का यह भी कहना था कि अगर कोई नाराजगी थी तो वहीं पर व्यक्त कर ली जाती। सार्वजनिक तौर पर इस तरीके के बयान देकर कांग्रेस को क्या कमजोर करने की कोशिश हुई है, यह बात थी। और कार्यकर्ता पूरी चर्चा में था। कार्यकर्ता पहली बार मेरे को कांग्रेस कार्यालय में ऐसा नजर आया कि वो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की विचारधारा के विपरीत था। और इसके बाद जब कार्यक्रम समाप्त हुआ और इस घटनाक्रम के बाद मीडिया ने भी जब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से वार्ता करी और प्रहलाद गुंजल से जवाब चाहा, तो दोनों ने क्या कहा आप खुद सुनिए। क्या कहना चाहिए आज के कार्यक्रम को लेकर? गुंजल को जिल्लत देने की कोशिश की आपने, क्या गुंजल को जिल्लत देने की कोशिश की आपने आज मंच से जिस तरह क्या अभी तक नाराजगी? वो आपसे मतभेद भी थे सर, तो आप लोग मिल बैठ करके वहाँ आए कल, तो वो चीज एकजुटता की बात आपकी सलाह की मुझे जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। आगे क्या रहेगा? ये आपने किया मिलन आधा अधूरा साहब, हाथ से हाथ तो मिला, दिल से तबीयत मिली नहीं मिली सर? कल का मिलन आधा अधूरा है क्या अभी? आधा ही नहीं, बिल्कुल ही मत मानो। पहले से आप चाहो जो मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चुनावी तैयारियों पर मीटिंग की, किस तरह से चुनावी तैयारियों पर बात हुई है? लोकसभा के चुनाव का रन चुका है। चुनाव की तैयारियों की तो यहाँ पर कोई विशेष बात हुई नहीं है। अपनी अपनी बात लोगों ने कही। उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही, मैंने भी अपनी बात कही, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी अपनी बात कही और सबने अपनी बात कही। कुल मिलाकर के बात कही है कि ये हुआ कि भाई कांग्रेस का उम्मीदवार है, कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट करना है, जिताना है, हर सूरत में जिताना है। भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद किया है और भारतीय जनता पार्टी को के उम्मीदवार को इस बार सबक सिखाना है कि उन्होंने 10 साल तक अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। यही ले लेंगे। ऑफिस में अंदर चलो बोलो किस तरह की चर्चा हुई आज कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे थे? आज कल नामांकन होगा पूरे लोकसभा क्षेत्र में, बहुत जोश है, आप कल देखना। धारीवाल ने भी आपको जिल्लत देने की कोशिश की है यहाँ पर मंच पे आज? नहीं, कोई जिल्लत नहीं,
जो मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने खड़े होकर बात का विरोध भी किया। जिल्लत में इतना आसानी से बर्दाश्त नहीं करता हूँ। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की सबसे अच्छी बात यह रही कि कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट था कांग्रेस के बैनर के लिए। वो प्रहलाद गुंजल के फेवर में नजर आ रहा था जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। गुंजल ने इस बार केवल अपना स्वाभिमान जिंदा रखने के लिए 4 शब्द बोले। इसके अलावा उन्होंने किसी भी कार्यकर्ता का या नेता को अपमानित करने का प्रयास नहीं किया। और शायद प्रहलाद गुंजल की यही क्वालिटी या यही गुण उनको कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिलों में बैठा गया। कांग्रेस कार्यकर्ता, जब हमने बाहर चर्चा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इस विषय पे मैंने वार्ता करी, उनसे पूछना चाहा कि भाई बात क्या रही, तो कांग्रेस कार्यकर्ता की नाराजगी यूडीएच मंत्री रहे शांति धारीवाल के वक्तव्य को लेकर थी। लेकिन प्रहलाद गुंजल के मामले में उसने कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ बोला कि प्रहलाद जी कुछ नहीं बोल के गए। स्वाभिमान, सबसे बड़ी बात है कि प्रहलाद गुंजल स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे और स्वाभिमान में वो भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने कहा भी यही अपने वक्तव्यों में छोड़ी कि मेरा दम घुट रहा था पार्टी के अंदर, मैं स्वाभिमान से राजनीति करने वाला व्यक्ति हूं। और जब स्वाभिमान को ठेस लगी तो वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ गए। आज जब मंच से ऐसा महसूस हुआ कि उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई जा रही है तो उन्होंने उसका जवाब भी खड़े होकर दिया, जो एक स्वाभिमानी नेता की पहचान बताता है। और कार्यकर्ता भी शायद उनके स्वाभिमान से प्रभावित है। कार्यकर्ता भी एक स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहता है कोटा कांग्रेस के अंदर, इसलिए वो भी प्रहलाद गुंजल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन अंत में जाते जाते प्रहलाद गुंजल ने भी यह बात कह ही दी कि जो भी हुआ वह सही नहीं हुआ। ये भी आप सुनिए कि जाते जाते प्रहलाद गुंजल क्या कह गए। बातें हुई ठीक नहीं थी, लेकिन आपके प्यार ने मुझे 440 वार्ड का तरफ दे दिया। तो क्या इन सबके मायने निकाले जाएं कि ये जो कार्यक्रम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए रखा गया था, इस कार्यक्रम का भी उपयोग तत्कालीन यूडीएच मंत्री रहे शांति धारीवाल ने केवल अपनी छवि को पाक साफ करने के लिए इस्तेमाल किया? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इस समय बात चाहे जो हो, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता ये चाहता है कि कांग्रेस मजबूत हो और वो यहां पर चुनाव लड़े। लेकिन जिस तरीके की स्पष्टता बाद में जब वक्तव्यों में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी धारीवाल जी से जब इस बात पे पूछा गया तो उन्होंने कहा गया कोई रणनीति के विषय पे बात नहीं हुई, यहां तो अपने मन की बात कहनी थी, मैंने भी कह ली, जिसको कहनी थी उन्होंने भी कह ली, भाजपा प्रत्याशी ने भी कह ली। तो ये कहा सुनी कमरों में भी हो सकती थी, बैठ के बातचीत हो सकती थी इस विषय पर, लेकिन सार्वजनिक तौर पर जिस तरीके की ये घटना सामने आई, जिस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ, वो कांग्रेस के लिए तो शायद बेहतर नहीं है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको कांग्रेस के लिए ज्यादा नुकसानदायक ना बना पाए, लेकिन ये कार्यक्रम पूरी तरीके से तत्कालीन यूडीएच मंत्री रहे शांति धारीवाल के लिए नुकसानदायक ही साबित हुआ, क्योंकि उनके लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक विपरीत विचार पौंधा है। कार्यकर्ता इसका खुले रूप से बखान भी कर रहा है। ये कोटा की कांग्रेस में और कोटा कांग्रेस कार्यालय में बड़ी बात है। अब देख, प्रहलाद गुंजल के मामले में मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम, उस पूरे घटनाक्रम में अपने प्रति कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में जगह बनाई है, सिंपैथी गेन की है। और शायद संभव है कि यही उनके कार्यकर्ताओं और स्वाभिमान का जो उनका जज्बा है, ये कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठित करने में और जोश भरने में सहायक साबित हो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करना ना भूला।